प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग बात करेंगे किस तरह हम श्राप से आशीष की ओर आसानी से आ सकते हैं। बाइबल बताता है परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। वो सारी सृष्टि को बनाने के बाद आदम हवा को बनाया और आदम हवा के पाप में गिरने की वजह से उनके जीवन में श्राप आया। निश्चय बाइबल बताती है कि पाप के द्वारा ही श्राप जीवन में आता है। परमेश्वर का इच्छा यह नहीं है कि आप श्रापित जीवन जिए और बीमारी में जीवन जिए। श्राप क्या है और श्राप कैसे आता है जीवन में? श्राप पाप करने के द्वारा जीवन में आता है, जो आपको हमेशा के लिए नीचे गिराना चाहता है। आपके उम्र में कमी लाता है, आपके स्वास्थ्य में कमी लाता है, आपके आर्थिक में कमी लाता है। श्राप आपको बढ़ने नहीं देता है। श्राप आपको हर एक बढ़ोतरी में नीचे की ओर गिराता है। हमेशा बाइबल ये नहीं चाहती है कि आप श्रापित रहे, क्योंकि श्राप बहुत क्रूर है जो लोगों को हमेशा नीचे की ओर ले जाता है। श्राप हमेशा घटती को दिखाता है। जितना मेहनत करते हैं उतना मेहनत का कुछ भी 100% नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित जीवन जिए। परमेश्वर का इच्छा है, क्योंकि बाइबल में जैसे परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया तो उसने सबसे पहले आदम हवा को नहीं बनाया था। उसने सृष्टि की रचना की थी। उसने सबसे पहले उसने दिन बनाया, रात बनाया, फिर पेड़ पौधे बनाए, जानवर बनाए और सारी चीज़ों को परमेश्वर व्यवस्थित रूप से बनाने के बाद उसके बाद आदम और हवा को परमेश्वर बनाया, ताकि किसी भी भली वस्तु के उन्हें रहने के लिए कोई दिक्कत ना हो। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें बनाने के बाद उन्होंने आशीष नहीं मांगा था कि परमेश्वर मुझे आपने बना दिया है और अब मुझे आशीष दे, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये फूलने फलने वाला ही एक ब्लेसिंग है जो परमेश्वर द्वारा हमें दिया जाता है। बाइबल बताती है वो शराब के कारण लोग फूल फल नहीं रहे। आज ना नौकरी में आशीष है, ना बिजनेस में आशीष है, ना अपने किसी भी क्षेत्रों में आशीष नहीं है, ना पढ़ाई के क्षेत्रों में है और किसी भी क्षेत्रों में नहीं है। बाइबल बताता है परमेश्वर चाहता है कि हमेशा आशीषित रहे। हम बार बार आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का ये इच्छा है। कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर का क्या इच्छा है। कई लोग सोचते हैं कि कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को जानें। परमेश्वर की इच्छा उसके बाइबल में लिखा हुआ है, जो हमें पढ़ने के द्वारा पता चलेगा। बाइबल बताता है कि परमेश्वर हमेशा आपके लिए स्वास्थ्य को चाहा है। परमेश्वर हमेशा आपके लिए जीवन को चाहा है। परमेश्वर हमेशा आपके लिए एक आशीषित जीवन रखा है। वो नहीं चाहता कि आप श्रापित जीवन जिए। इसीलिए उन्होंने आदम और हवा को आशीषित किया और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। यही आशीष आज लोगों के जीवन में नहीं दिखाई देती है। कई लोग पाप करने के द्वारा अभी भी श्रापित जीवन जी रहे हैं, श्राप में जीवन जी रहे हैं, जहां वो बढ़ नहीं पा रहे, ना आत्मिक रीति से बढ़ पा रहे हैं, ना शारीरिक रीति से बढ़ पा रहे हैं। बाइबल बोलता है कि जैसे जैसे तुम आत्मिक उन्नति करते हो वैसे शारीरिक उन्नति भी करो और हर बातों में तुम बढ़ते जाओ। परमेश्वर का इच्छा है कि वो बढ़ोतरी दे आपको, लेकिन श्राप का इच्छा है कि वो आपको घटाए, आपको नीचे करे, आपको हमेशा डाउन में रखे और हमेशा झुका के रखे। लेकिन परमेश्वर चाहता है आपको ज़्यादा खड़ा करके रखे। बाइबल बताती है परमेश्वर ने इसके लिए उपाय किया, अपने पुत्र को भेजा, क्योंकि गलाती 3:13 में कहता है कि जो काठ में लटकाया गया है वह श्रापित है। तो जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, तो हमारा सारा श्राप को यीशु मसीह उठा लेते हैं और हर एक चीज़ों को वो ख़त्म कर देते हैं। अब हम श्राप से आशीष की ओर बहुत आसानी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि बाइबल बताता है जो काठ में लटकाया गया वो श्रापित है। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। यशायाह 53 में उसके लिए भविष्यवाणी किया गया था यशायाह नबी द्वारा कि वो आएगा और अपने लोगों के लिए वो क्रूस की मृत्यु को सहेगा और क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और उसके द्वारा लोग आज़ाद होंगे, लोग छुटकारा पाएंगे, लोग पूरी रीति से श्राप से हट के वो आशीषित में प्रवेश करेंगे। इसीलिए बाइबल में कहता है कि अब जो यीशु मसीह में है उनमें दंड की आज्ञा नहीं है। और दूसरे कोरिन्थी 5:17 में ये भी कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है उनमें कोई दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर महान पिता है, उसके जैसा कोई है न था न होगा, जो अपने बच्चों की अच्छे से ख्याल रखता है और अपने बच्चों को वो आशीष देना जानता है। जब उन्होंने इब्राहिम को बुलाया तो उससे कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तू बहुतों का पिता होगा। परमेश्वर
परमेश्वर जब भी किसी को बुलाते हैं तो वो हमेशा जनरेशन को आशीष देना चाहते हैं और वो पीढ़ियों तक आशीष बना रहता है। जैसे हम बाइबल में श्राप के बारे में देखते हैं तो पुराने नियम में जो श्राप होता है वो पीढ़ी पीढ़ी भी चलता जाता है। 10 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, ऐसा चलते जाता है। हर एक के पाप के अनुसार उसका श्राप उनके ऊपर जाता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर जनरेशनों को आशीष देने वाला है। हमारा परमेश्वर पूरी तरह से वो आशीष का भागी हमें बनाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बीमारी में रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गरीबी में रहे, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप हर एक कुछ घटी में रहे। परमेश्वर चाहता है बहुतायत से रहे। यूहन्ना 10:10 इस बात को कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। बहुतायत का जीवन में वो जिंदगी है जहाँ पे शराब नहीं है, वहाँ पर आशीष है, वहाँ पे बरकत है, वहाँ बढ़ोतरी है, वहाँ फूलने फलने की आशीष है। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, जहाँ से भी ये देख रहे हैं, अभी इसी समय प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें उद्धारकर्ता के रूप में और तुरंत आप शराब से सीधा आशीष में प्रवेश कर जाइए। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब जो मसीह यीशु में है उन पे कोई दंड की आज्ञा नहीं और वो नई सृष्टि बन जाएगा। आप पूरे नए हो जाएंगे, पूरी तरह से परमेश्वर से जन्म लिया हुआ और पूरी तरह से आशीषित। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा यही है। क्यों हमको और आपको बनाया गया है? परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की, शुरुआत में ही उसने हर एक चीज को बनाया, पेड़ को, पौधे को, जानवरों को। जानवर हर तरह के हैं, सबके पास एक परिवार है, सबके पास अपना परिवार है जो उससे बातें करता है। लेकिन परमेश्वर के पास परिवार नहीं था। फिर परमेश्वर ने अपने परिवार को बनाया और कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। तो हम परमेश्वर के परिवार हैं। फिर उसने आदम को बनाया और उसे मिट्टी से रचा, उसके नथनों में श्वास फूका और वो परमेश्वर के साथ संगति करता था। और हम और आप परमेश्वर के परिवार के हैं। इसलिए हमेशा ये बात को याद रखें कि हम क्यों बनाए गए। हम परमेश्वर के परिवार हैं। हम उसके साथ संगति करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए बनाए गए हैं। हम शराब झेलने के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम गुलामी करने के लिए नहीं बनाए, हम राज्य करने के लिए बनाए हैं और हम परमेश्वर के राज्य में राज्य करते हैं। बाइबल बताता है कुलुसी 1 में कि परमेश्वर ने अंधकार से आपको खींच के बाहर निकाला और अपने पुत्र के राज्य में रखा है। तो हम राज्य करने वाले लोग हैं। यीशु मसीह हमारा प्रभु है और कोई दूसरा नहीं। और उसमें हम आशीषित जीवन जीते हैं, बहुतायत का जीवन जीते हैं, बरकत का जीवन जीते हैं, एक स्वास्थ्य जीवन जीते हैं। परमेश्वर का जीवन हमारे ऊपर आता है और हम उसका जीवन को जीते हैं। इसीलिए बहुत आसान है कि हम शराब से तुरंत आशीष में बदल जाए। ये बहुत आसान है। यीशु मसीह को ग्रहण करें, उद्धारकर्ता बनाए और अपना जीवन को सौंपे, उसके साथ रहे। यीशु जहाँ भी गया बाइबल में वहाँ चमत्कार हुआ। अगर वो आज आपके साथ होते हैं तो आपका जीवन चमत्कार से भरने वाला है, आपका जीवन आशीषों से भरने वाला है, आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप बढ़ चढ़ के चमकने वाले हो जाएंगे। परमेश्वर आपको खूब बरकत दे। उसके साथ समय बिताइए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप यीशु को बोलते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे बोलता है। ये ज़रूरी है कि ये बातचीत आपसे होता जाए, संगति बढ़ता जाए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू।